नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। कल के वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में हमने मध्य प्रदेश की छोटी छोटी जानकारी के बारे में समझा था। चलिए आज मैं आप लोग के सामने मध्य प्रदेश का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। भौगोलिक क्षेत्र से आशय क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र से यह आशय होता है कि मध्य प्रदेश की भूभाग की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश देश में कहाँ स्थित है तथा मध्य प्रदेश में कितने जिले, संभाग आदि स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय भौगोलिक क्षेत्र में। सर्वप्रथम देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार से आशय यह होता है कि जो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांशीय व देशांतरी रेखाएं, इनके बीच हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। पहली स्थिति देखते हैं उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में हमारी स्थिति 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश के बीच है तथा 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश स्थित है। अर्थात हम यह कह सकते हैं जो हमारी उत्तरी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति 21/6 से 26/30 व 74/9 से 82/48 के बीच हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है तथा कहीं कहीं आपको भिन्न बुकों में आप लोग के लिए 3,08,245 वर्ग किलोमीटर लिखा मिल जाता है। अब ये 7 किलोमीटर का डिफरेंस क्यों आता है? यह डिफरेंस आता है अमरकंटक की किरार घाटी के कारण आता है। अब देखिए आप लोग के मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि अंतर आता क्यों है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल का प्रत्येक साल क्या लिया जाता है, नाप लिया जाता है, मतलब मापा जाता है। तो यह अमरकंटक की जो किरार घाटी है जब मध्य प्रदेश में आती है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब किरार घाटी मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है तब हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जब यह घाटी छत्तीसगढ़ में चली जाती है तब उस समय हमारे प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वह 3,08,245 वर्ग किलोमीटर होता है। याद रखिएगा कि विभिन्न एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विवाद के कारण हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल घटता व बढ़ता रहता है, तो वह आंसर रहेगा आपका किरार घाटी के कारण हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल घटता व बढ़ता रहता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहले स्थान पर राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 के पहले देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया था। उस समय हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 4,43,440 वर्ग किलोमीटर था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया था, अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। इस कारण हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के 100% में कितना है? 9.38% है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य विस्तार। राज्य विस्तार से क्या आशय है? राज्य विस्तार से आशय यह है कि मध्य प्रदेश की
पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की लंबाई से है। देखिए पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम, पूर्व का सबसे किनारा लास्ट वाला जिला और पश्चिम का सबसे लास्ट वाला जिला। पूर्व में आपका कौन सा है? सिंगरौली, और पश्चिम में आपका अलीराजपुर। इन दोनों के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है? वह है 870 किलोमीटर का। तथा उत्तर से दक्षिण का कौन सा है? मुरैना से लेके बड़वानी तक, बुरहानपुर तक। मतलब मुरैना से लेके बुरहानपुर तक कितने किलोमीटर का अंतर है? वह है 605। अर्थात राज्य विस्तार का आशय यह है कि अंतिम छोर के जो जिले हैं उनके बीच कितना अंतर होता है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम में कितना अंतर है? 870 किलोमीटर का। उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर का अंतर है। अब पड़ोसी राज्यों की सीमा, हमारा मध्य प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है? मतलब हमारे मध्य प्रदेश कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है? इसका आंसर है 5। हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए दिशाएं 4 होती हैं, तो चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश के चारों दिशाओं में कोई ना कोई राज्य अवस्थित है। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। देखिए पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में आपका गुजरात व राजस्थान है, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है व दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है। चलिए देखते हैं। देखिए आपने अभी देखा था कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए ये हमारा मैप है। देखिए उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आपके पश्चिम में राजस्थान व गुजरात है, आपके पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है। चलिए जिलों की संख्या। अब देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में 52 जिले हैं। देखिए 52 जिले ये आप लोग को दिखाई दे रहे हैं मैप में, ये हैं 52 जिले। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में 52 जिले हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जिलों के बारे में। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं व 3 नए जिलों को अभी सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अर्थात कहने का आशा यह है कि सरकार द्वारा 3 नए जिलों को मंजूरी दे दी गई है, परंतु अभी इन 3 जिलों का गठन नहीं किया गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। जिस समय इन 3 जिलों का गठन हो जाएगा उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो 3 जिलों को मंजूरी मिली है वह 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है आपका मैहर। जो मैहर है वह सतना जिले से अलग होकर नया जिला बन रहा है। दूसरा है चाचौड़ा, यह गुना जिले से अलग होकर बन रहा है। और तीसरा है नागदा, नागदा उज्जैन से अलग होकर बन रहा है। इस प्रकार इन 3 जिलों का गठन किया जा रहा है। यदि ये 3 जिले बन जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नगर व शहर, मध्य प्रदेश में नगर व शहर कितने हैं? 476। ये 476 जनगणना 2011 के समय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाग, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है और 11वां संभाग प्रस्तावित है। और जो 11वां संभाग प्रस्तावित है उसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल है। चलिए तहसील, तहसील कितनी है? 364। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में 364 तहसील हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अजयगढ़ पन्ना। देखिए हम भौगोलिक क्षेत्रफल का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यह बात याद रखना ज़रूरी है कि क्षेत्रफल से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन हमें यहाँ कवर करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अजयगढ़ पन्ना है। चलिए अब आते हैं, देख लिए आपने संभाग पढ़ लिए, आपने जिले पढ़ लिए, तहसील पढ़ ली। अब आते हैं गांव। गांव से क्या तात्पर्य होता है? पहले पढ़ने से पहले गांव की आप परिभाषा सुन लीजिए।
हमारा देश गाँव का देश है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में निवास करती है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में 72% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। चलिए, गाँव की संख्या कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? वह है 55,393। गाँव की संख्या 55,393। आबाद गांव कितने हैं? आबाद गांव 52,143। आबाद ग्राम की संख्या मध्य प्रदेश में 52,143 है। वह ग्राम पंचायत कितनी है? 23,040। ग्राम पंचायत से क्या आशा है? ग्राम पंचायत से आशा यह होता है कि जिस गांव में 1,000 मतदाता होते हैं उस गांव को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है। यदि 3 गाँव को मिलाकर 1,000 मतदाता होते हैं तो 3 गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत घोषित की जाती है। चलिए, अब आता है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत 313 है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत 313 है। फिर आते विकासखंड। विकासखंड भी 313 है। वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में विकासखंड कितने हैं? 313 हैं। अब आते हैं आदिवासी विकासखंड। आदिवासी विकासखंड से आशा यह है कि जो हमारी जनजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित भी विकासखंडों के लिए उनकी समस्याओं के निवारण के लिए यह विकासखंड की स्थापना की जाती है। चलिए, अब आते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत मध्य प्रदेश में 264 हैं और नगर निगम 16 व नगर पालिकाएँ 100 हैं। वर्तमान स्थिति में नगर निगम 16 और नगर पालिकाएँ 100 हैं। सबसे पहली नगर पालिका, यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। सबसे पहली नगर पालिका का गठन जबलपुर 1864 में हुआ था, ठीक है। प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी है? जबलपुर। गठन कब किया गया था? 1864 में गठन किया गया था। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है? भू अवशिष्ट राज्य है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, भू अवशिष्ट राज्य है। इसका आशा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भू अवशिष्ट राज्य से तात्पर्य यह होता है कि मध्य प्रदेश की सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा को टच करती है और ना ही किसी जलीय सीमा को टच करती है। इसलिए मध्य प्रदेश को भू अवशिष्ट राज्य कहा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बनावट देश के बीचों बीच है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। कल मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमने देखा था मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम हैं, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश व टाइगर प्रदेश। उसमें आपने पढ़ा था हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा गया था? कि मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। चलिए, ये था आपका भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित सामान्य परिचय। मैं आशा करता हूँ आप लोग के लिए समझ में आया होगा। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।